एक्साइटेड हो जाते हैं और जो सिनेमा हॉल है वो वहां पर भर जाता है, राइट। तो दोस्तों अब जब सिनेमा हॉल वहां पर भर जाता है तो जो मूवी है वो स्टार्ट कर दी जाती है। तो जब वो मूवी स्टार्ट कर दी जाती है तो एकदम से जो व्हाइट स्क्रीन है वो दिखाई देती है। तो लोगों को लगता है कि चलो मूवी जो है वो शुरू होने वाली है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वही व्हाइट स्क्रीन जो है वो रहती है। मूवी शुरू हो चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो व्हाइट स्क्रीन है वो दिखा दी जाती है। तो बीच बीच में लोगों से होता है कि यार ये क्या हो रहा है, अवार्ड विनिंग फिल्म है, ये क्या दिखा रहे हैं, राइट। तो उन लोगों को लगता है कि चलो अभी तो शुरू होगी, अभी तो शुरुआत होगी। फिर 4 मिनट, 5 मिनट निकल जाते हैं, 6 मिनट निकल जाते हैं, वही सेम व्हाइट स्क्रीन जो है वो दिखाई देती है। सेम वही व्हाइट स्क्रीन, राइट, वो दिखाई देती है। 7 मिनट, 8 मिनट निकल जाते हैं, 9 मिनट निकल जाते हैं, तो लोग वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे क्या इसको क्या अवार्ड विनिंग मूवी बोलते हैं, क्या ये अवार्ड विनिंग मूवी है। जिसने भी इनको अवार्ड दिया है ना, सच में उसका जो दिमाग है, उसका दिमाग का कोई जो पेच है वो जरूर ढीला होगा, जिसने इसको मूवी को अवार्ड दिया है। तो दोस्तों 10वें मिनट में वो जो कैमरा होता है उसमें हलचल होती है। वो कैमरा ऊपर सीलिंग की तरफ होता है तो वो सामने की तरफ जो है वो आता है, नीचे की तरफ आता है, थोड़ी देर बाद फ्लोर की तरफ जो है वो जाता है। वो कैमरा होता है वो बेसिकली एक हॉस्पिटल जो है वो दिखा रहे होते हैं। वो आपको दिखा रहे होते हैं कि ये जो मूवी है एक पैरालाइज्ड पेशेंट की तरफ से जो चीजें देखी जाती हैं वो आपको वो जो चीज थी वो दिखा रहे हैं। ये एक पेशेंट होता है पैरालाइज, जिसको जिंदगी भर यही देखना है। आपने 9 मिनट के लिए व्हाइट स्क्रीन क्या देखी, आपके अंदर से हलचल मचनी शुरू होगी कि ये क्या चीज कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए कि उस इंसान को जिसको पैरालाइज हुआ है, उसने सारी जिंदगी वो जो छत है, वो जो सीलिंग है, व्हाइट सीलिंग जो है, वो उसको देखता रहेगा सारी जिंदगी। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारे हाथ पैर सलामत है, बिल्कुल ठीक है, हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना कुछ भगवान ने हमें दिया है तो उसका जो शुक्रियादा है वो हमें करना चाहिए कि हम सभी लोग जो है वो सही सलामत है। और लेकिन हम इसका जो यूज है वो किस चीज के लिए कर पा रहे हैं। किस उस पैरालाइज पेशेंट से पूछ के देखिए कि जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, जो बहुत कुछ जो है उसके मन में अंदर करने की इच्छा है, लेकिन पैरालाइज है तो वो कर नहीं पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमारे पास करने को बहुत कुछ है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी घर में बैठे बैठे वो पैरालाइज नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ को पैरालाइज कर चुके हैं, निकम्मे बन चुके हैं, कुछ नहीं करते हैं, घर पर बैठे रहते, टीवी देखते रहते हैं, एकदम से जैसे पैरालाइज होते हैं। टीवी देख लिया, मोबाइल चला लिया, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन काम की जो चीजें हैं वो बहुत कम की। तो माय डियर फ्रेंड, उठिए, घर से बाहर निकलिए, इस लाइफ को एंजॉय कीजिए। जितनी भी लाइफ बची है, जितनी भी अच्छी लाइफ जब जीना चाहते हैं, आप जिस चीज को बोल रहे हैं कि ये टफ है, बाहर गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, कुछ भी है, ये एक्चुअली में यही लाइफ है। इसको एंजॉय कीजिए। लोग इसको टफ मानते हैं, लोग इसको टफ बोलते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है, यही अच्छी लाइफ है। टफ तो वो है कि जो सारा दिन घर बैठकर हम लोग एक ही जगह पर बैठे बैठे गुजार देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आराम करना। वो एक्चुअली में आराम करना नहीं है, उसको एक्चुअली में आराम करना नहीं बोला जाता है। आराम कब होता है? जब आप बिल्कुल थके हारे घर पर आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है और आपको नींद आ जाती है। हम लोग नींद लेने की कोशिश करते हैं, नींद आ जाए, नींद की गोलियां खाते हैं। अबे हमें मेहनत ही इतनी करनी चाहिए कि हमें नींद का पता भी ना चले कि नींद जो है वो कब आई है। उस चीज को आराम करना बोलते हैं। घर पर सारा दिन पड़े हुए हैं और फिर रात को नींद नहीं आती है तो कैसे आएगी। तो दोस्तों आशा है कि ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली सीखने के लिए भी मिला होगा कि बेसिकली क्या कुछ जो है वो हमें करना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, राइट।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है और देखते हैं कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के मॉर्निंग के इस वेबिनार में। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। हम सफलता से कितने दूर हैं, हम सफलता से कितने दूर हैं। अब इसके मापने का जो पैरामीटर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि जो सफलता है वो कितनी दूर है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि पता लगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो सफलता से कितनी दूर है। क्योंकि पैरामीटर कैसे मापते हैं, वो आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप कब उठते हैं कब बैठते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। ये सभी चीजें देख परख कर एक जो पर्सन है वो अंदाजा लगाता है कि आप सफलता से कितनी दूर है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है उन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद आपको सफलता जो है वो आपको मिलती है। प्रॉब्लम चल रही है, घर वाले आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो वो क्या चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे तो वो एक छोटी सी सफलता आपको मिलेगी। आपने घर वालों को कन्विंस किया, वो क्या है, वो एक छोटी सी सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो आप उसके ऊपर चढ़े। राइट, लोग आपके अगेंस्ट है, लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपने उस चीज को इग्नोर किया, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया, आप सफलता की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, ईएमआई वगैरह चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उस चीज को आपने हैंडल किया, उस प्रॉब्लम को आपने देखा, सॉल्व किया, आप सफलता की तीसरी सीढ़ी जो है वो आप चढ़ते हैं। ये जो सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ना, तब एक जो पेन है वो हमें होती है, एक जो दर्द है वो होता है। डेफिनेटली जब बीमारी लगती है, इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है। बट पेन इज टेम्पररी। वो जो पेन है वो क्या है, वो टेम्पररी पेन है। क्या वो दर्द हमेशा होता रहता है पेन में? नहीं ना। इंजेक्शन लगाया, हमें कोई बीमारी थी, इंजेक्शन लगा और वो जो बीमारी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 2 दिन 3 दिन इंजेक्शन लगे, ठीक है भाई साहब बीमारी दूर हो गई। इंजेक्शन तो एक ही बार में लगता है, डर उसे एक बार के इंजेक्शन का होता है बस। राइट, तो उसके बाद जो बीमारी है वो नहीं आती है। राइट, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, नहीं तो वो दोबारा से आ जाएगी। राइट, पेन क्या है, पेन टेम्पररी है। लोग ज्यादातर इस पेन से डरते हुए, ज्यादातर लोग इस पेन से डरते हुए सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। आपने कोविड के दौरान देखा होगा, पता है कि इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीन लगेगी, बहुत सारे लोगों ने सरकार को गाली निकाली, अरे कुछ नेजल ड्रॉप निकाल दो, कुछ और निकाल दो, ये इंजेक्शन ही क्यों निकाला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोगों ने इंजेक्शन लगवाया भी नहीं है इसी चीज के मारे कि वो दर्द करेगा। जरा सोच के देखिए, रिस्क रिस्क है, ठीक है ना। कहीं बाहर आना जाना पड़े वो तो सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं कि वो करना पड़ेगा। वो क्या है, पेन जो है दैट इज टेम्पररी। वो पेन एक टेम्पररी पेन था। राइट, और लोग इस टेम्पररी पेन को सहना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से असफल रह जाते हैं। ग्रेटनेस लास्ट फॉर एवर, लेकिन जो ग्रेटनेस है वो हमेशा के लिए रहती है। पेन जो है वो थोड़े समय के लिए रहता है, ग्रेटनेस जो है वो हमेशा के लिए रहती है। दोस्तों आज इसी चीज के ऊपर जो है वो चर्चा होगी हमारी। हम पेन से इतना डरते क्यों हैं? Why afraid of pain? हम पेन से इतना डरते क्यों हैं? ये पेन एक्चुअली में है क्या? कौन सी पेन है एक्चुअली में? जल्दी उठने का पेन है, अरे यार सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, डेफिनेटली ये एक तरीके का पेन है, लेकिन थोड़े समय के लिए। जब आदत पड़ जाती है फिर जो पेन नहीं लगता है। जब सफल होना शुरू हो जाते हैं फिर वो पेन नहीं लगता है। जब आपको पता है कि मेरे को मेरा जो करोड़ों का जो कारोबार है, मेरी जो करोड़ों की जो टीम है मेरे को संभालनी है, तो भाई साहब नींद आपको अपने आप ही नहीं आएंगी, आप अपने आप टाइम से उठ जाएंगे। जब पता है कुछ करना ही नहीं है तो भाई साहब फिर नींद जो है वो आती रहेगी, फिर नींद नहीं खुलेगी, अरे कुछ करना तो है नहीं यार, सो जाओ। अबे जब दिमाग के ऊपर किसी चीज का प्रेशर होगा ना, किसी
ऐसी चीज का प्रेशर जो आपको उठने पर मजबूर कर दे कि नहीं यार काम करना है, काम करना है, ये पेन है। जल्दी उठने का पेन हो गया, डेली रूटीन को फॉलो करने का पेन हो गया कि डेली रूटीन फॉलो करना है, कोई जो पेन है वो पेन होगा। अरे यार आज फिर वही काम, आज फिर वही काम, आज फिर वही काम। अब जैसे मॉर्निंग का वेबिनार है, राइट, मॉर्निंग का वेबिनार है, अब डेली लोगों को सुनने में पेन हो रही है, मॉर्निंग के वेबिनार को सुनने में। ये क्या है, लोगों को लगता है कि यार मॉर्निंग का वेबिनार हर रोज 1 साल होने वाला है, हर रोज सुने जा रहे हैं, लोगों को सुनने में पेन हो रहा है। जरा सोच के देखिए, ये एक तरीके का पेन है, टेम्पररी पेन है ये। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने में पता है कि रोज ये काम करना है, रोज प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, लेकिन लोगों को उस चीज के बारे में जो है वो पेन हो रहा है। पेन ऑफ डू एनीथिंग दैट वी डोंट वांट टू डू, उस चीज को करने का पेन जो हम नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोगों को पेन होता है, राइट माय डियर फ्रेंड। पेन ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशंस, लोगों को हमारे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, मेरे माता पिता को मेरे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो मैं अगर ये काम ना कर पाया, ना 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 ना, पंगा ही नहीं लेते हैं, पिताजी बोलेंगे, दादाजी बोलेंगे, मम्मी बोलेगी, ये बोलेगा, वो बोलेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ रही हैं, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। पीपल्स जजमेंट, अरे लोग मेरे को जज करेंगे, सामने वाले मेरे को क्या बोलेंगे, अरे सामने वाली आंटी वो तो पूरे मोहल्ले में बात फैला देती है, वो क्या बोलेगी मेरे बारे में। देखो इनके लड़के ने काम शुरू किया था, इनकी लड़की जो है वो आजकल पता नहीं कहां पर जाती है, वहां पर वो मीटिंग करती है, स्टेज पर खड़े होकर बोलती है, वो ये करती है। अरे उसमें से अच्छी चीजें क्यों नहीं ढूंढते हैं कि जो काम आपके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो कम से कम ये बच्चे तो कर पा रहे हैं। आंटी उनको हमारे साथ में भेजिए, देखिए सफल हो जाएंगे, घर में बैठे भी कुछ कर नहीं रहे हैं वैसे भी, तो अगर भेजेंगे सफल हो जाएंगे। या तो वही अगर 10-15 हजार की नौकरी करनी है सारा जिंदगी, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर सफल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। ये एक टेम्पररी पेन है, कोई सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी वजह से आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं, तो जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता होती है ये। जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं उसकी वजह से आप अपने जो डिसीजन है उसको चेंज करते चले जा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, इन बातों, ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। पेन ऑफ अदर्स रिएक्शन, लोग क्या आपके बारे में रिएक्ट करते हैं। पेन ऑफ इमोशन, मेरे इमोशन अंदर दे, अंदर बहुत कुछ होता है, अपने ही अंदर बहुत कुछ होता है। ऐसे ऐसे इमोशंस आएंगे, यार एक काम करना चाहिए, यार देख लें, यार पैसा लगेगा, अरे यार इसमें तो यार 1,000 रुपए लग रहा है, इसमें तो 2,000 रुपए लग रहा है, यार 2,000 रुपए। मोबाइल फोन के रिचार्ज पे रिचार्ज होते चले जाएंगे, मोबाइल फोन महंगे से महंगा रखा हुआ होगा टच स्क्रीन वाला, तब पैसा नहीं लगता है। जब पता है कि जिंदगी बनने वाली है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होनी है उसके लिए जो पैसा है वो हमें लग रहा है। फीलिंग्स वगैरह, ये जो सभी चीजें ये पीछे खींचने का काम करती हैं। आर यू किडिंग? अगर ये सभी चीजें आपको लगता है तो दोस्तों क्या ये मजाक चल रहा है कि सफलता पाने के लिए ये सभी चीजें हमें यहां पर रोक सकती है? दीज आर नॉट पेन, ये एक्चुअली में पेन नहीं है, दैट आर पुश अस बैक, ये हमें पीछे खींचने का काम करती है। दीज आर जस्ट डिस्ट्रैक्शन, ये जो चीजें हैं हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। यस माय डियर फ्रेंड, रिमेंबर, एक चीज को याद रखिएगा, डोंट बैक डाउन फ्रॉम द पेन। पेन से कभी भी पीछे नहीं हटना है, पेन से कभी भी घबराना नहीं है, फेस इट, उसको फेस करना है। पेन है ना, टेम्पररी पेन है, वो सारी जिंदगी तो रहने वाली है नहीं है, जो पेन है वो सारी जिंदगी तो रहेगी नहीं, हमें भी पता है। उसको फेस करना है, उससे दूर नहीं भागना है। और अगर हम दूर भागने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई तो गड़बड़ जो है वो हमारे अंदर चल रही है, अगर हम दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट लेट इट स्टॉप यू, इसको कभी भी अपने आप को रोकने मत दीजिए, पेन को अपने आप को आप रोकने मत दीजिए। फोर्स इट टू ग्रो यू, इसको फोर्स कीजिए ताकि आप ग्रो कर सके। इसको इतना अच्छा फोर्स दीजिए, इसको इतना अच्छा, अपने आप को इतना अच्छा पुश कीजिए कि आप यहाँ पर ग्रो कर सके, आसानी से जो है वो आप यहाँ पर ग्रो कर सके। यस माय डियर फ्रेंड, फील नो पेन,
कोई भी जो पेन है कुछ नहीं है, पेन महसूस नहीं होना चाहिए, अपने आप को इस अनुसार जो है वो ढाल लीजिए, देयर इज नो पेन, एक्चुअली में यहाँ पर कोई पेन है ही नहीं, गिव मी मोर, उसको बोल कोई बात नहीं, एक और दे, एक प्रॉब्लम है ये ना, कोई बात नहीं, एक और प्रॉब्लम आने दे, क्योंकि जितनी ज्यादा जिंदगी में आप प्रॉब्लम फेस करोगे ना, उतना जल्दी आप आगे तक बढ़ पाओगे, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे उतना जल्दी आप आगे तक बढ़ पाओगे। गिव मी मोर, ओ कोई बात नहीं, एक और दीजिए, एक और दीजिए, गिव मी मोर, टू टायर्ड, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है, बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस है वो आ चुका है, ये जो सभी कंडीशन है इसमें से अगर आप गुजर रहे हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, दिक्कतें आ रही हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। ये जो लोग संडे मंडे दशहरा दिवाली होली का जो एक्सक्यूज बनाते हैं ना, डेफिनेटली एक चीज का ध्यान रखिएगा, संडे को प्लान नहीं करना है, दिवाली को काम नहीं करना है, होली को छुट्टी है, अगर ये सभी एक्सक्यूजेस आपके माइंड में चल रहे हैं या किसी के भी माइंड में चलते हैं, तो ये उनको पीछे धकेलने का काम करते हैं। संडे है, आज कोई नहीं मिलेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, संडे को सभी लोग घर मिलते हैं, सभी लोग घर मिलते हैं संडे को, नो एक्सक्यूजेस। बहुत ज्यादा थक चुके हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, बहुत ज्यादा हार्ड है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी है, जल्दी उठना पड़ रहा है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठना पड़ रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, नो एक्सक्यूजेस, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, सबके सब बहाने हैं, सबके सब बहाने हैं और कुछ नहीं है। When I feel like quitting, जब भी मेरे को ये अंदर से महसूस हो रहा है कि यार बस अब और नहीं करना है, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, अब और नहीं करना है, When I feel like quitting, remember एक चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने गलत प्रूफ करना है, जिन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी बातें की थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने गलत प्रूव करना है। मेरे घर वालों ने मेरे को बोला था, सबसे पहला जो मेरा विरोध हुआ था वो मेरे घर से शुरू हुआ था, मेरे को उसको जो है वो गलत प्रूव करना है, मेरे को दुनिया को दिखाना है कि जो तुमने बोला मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं, जैसे मेरे अंदर की इच्छा है, जैसा मैं बनना चाहता हूं मैं वैसा ही हूं, नहीं तो आप वैसे बन जाएंगे जैसा लोग आपको बनते हुए देखना चाहते हैं, और लोग कभी भी आपको सफल बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो सामने वाला कभी भी आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आप घर में कोई गाड़ी लेकर आते हैं, कोई स्कूटी कोई बाइक लेकर आते हैं, उस आपको क्या लगता है सामने वाले को खुशी होती है? नहीं, उसको दुख होता है, ये क्यों लेकर आया यहाँ पर, ये क्यों लेकर आया, इसके पास है मेरे पास नहीं है। आपको दुख महसूस होता है जब कोई लेकर आता है? बिल्कुल होता है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं होता, खुशी होती है, बिल्कुल होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये होना भी चाहिए। जो सामने, क्योंकि वो सामने वाले ने तरक्की की है, आपने नहीं की है, वो सामने वाले कुछ लेके आया है, आप नहीं लेके आए हैं। हमें बहुत सारे लोगों को गलत प्रूफ करना है माय डियर फ्रेंड, और हमें ये जो काम है ये हमें करना ही पड़ेगा। आई विल नॉट क्विट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आई विल नॉट क्विट, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। गुड रिजल्ट होते हैं वो एक एवरेज एफर्ट से नहीं आते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, धीरे धीरे होले होले हल्लू हल्लू जो काम है वो आप करते चले जा रहे हैं, रिजल्ट आएगा? नहीं, एवरेज एफर्ट से रिजल्ट नहीं आता है, बेस्ट एफर्ट देना पड़ता है। यस माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू बी एट योर बेस्ट, अगर आप अपने बेस्ट के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा हर रोज। अगर आज आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपको जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। आप एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं, आप एवरेज स्टडी दिखा रहे हैं, बच्चे अगर एवरेज स्टडी कर रहे हैं कि ठीक है यार इतना जो सिलेबस है इतना ही आएगा, तो उनके जो मार्क्स है वो उतने ही आते हैं। जो बेस्ट करता है, जो जिसको पता है आए ना आए मैं पढ़कर सारा जाऊंगा, कुछ हो ना हो मैं कर कर सारा जाऊंगा, उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बेस्ट होता है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन आंसर कहीं से भी आ जाए, चलो ये पेपर तो एग्जाम तो पास कर लोगे, जो बाद में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्या वहां पर बताया जाता है कि इसमें से आएगा? नो, वहां पर तो कहीं से भी वो डाल देते हैं। और इसीलिए वो जो बेस्ट जिन्होंने आपने अपना दिया होता है सारी जिंदगी,
वो जो 8 साल 10 साल 12 साल जिन्होंने अपना बेस्ट दिया होता है, तभी वो उस एग्जाम को जो है वो क्रैक कर पाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, तभी वो जो एग्जाम है वो क्रैक कर जाता है। गिव योर 110%। आपको लगता है कि मेरा 100% हो चुका है, मैंने 10 लोगों से मिलना था, मैं 10 लोगों से मिल लिया, उसके बाद जब आप 1 या 2 लोगों से और मिलते हैं तो वो आपका 110% होता है, और रिजल्ट हमेशा इसी से मिलता है। ये दो बाद वाले 1 से 2 लोग होते हैं ना, इन्हीं से रिजल्ट मिलता है। आपने 10 लोगों का टारगेट लिया, आप 10 लोगों से ही मिलकर आ गए, रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बाद के 1 से 2 लोग आपको मिलते हैं, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा जो पुश है वो लेकर आते हैं, जिंदगी में जो बहुत बड़ी जो ग्रोथ है ये आपकी जिंदगी में यहाँ पर लेकर आते हैं, और वो इसी वजह से यहाँ पर होता है। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और आपको समझ में भी आया होगा। डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अपने आप को ये जो टेम्पररी पेन है इससे बचाइए। राइट, टेम्पररी पेन है, इसको इस तरीके से लीजिए कि ये पेन ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सुबह उठना, ये करना, वो करना, एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम होता है। राइट, तो दोस्तों आशा है कि आज का ये जो सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। और डेफिनेटली जिंदगी में बहुत कुछ जो है वो हम हासिल कर सकते हैं अगर हम इन सभी चीजों से जो है वो बाहर निकल सके। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी ही आपके साथ में फिर से जबरदस्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।